Hello everyone, welcome to pre-market session report by Market Sarthi, and in this video we're going to talk about all the indices, सारे ओपन इंटरेस्ट और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट का कैसा रुख रह सकता है। हालांकि कल के मार्केट की बात करें तो कल जो है मार्केट में एक कंटिन्यूसली वन साइडेड रैली देखने को मिला, जिसमें आप देख सकते हैं मार्केट ओपनिंग के बाद लगातार हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता रहा एंड एट द एंड जो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 159 पॉइंट्स के गेन के साथ बंद हुई और सेंसेक्स भी लगभग 580 पॉइंट्स के आसपास की गेन पोस्ट करता नजर आया। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया एंड दी ओवरऑल रैली वाज लीड बाय दी आईटी सेक्टर। सो ओवरऑल दिस वाज द यस्टरडे मार्केट। अब क्या आज का मार्केट रह सकता है, इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर कल के एफआईआई डेटा की बात करें तो एफआईआई ने लगभग कल जो है 806 करोड़ के आसपास का बाइंग किया, वहीं डीआई ने जो है 947 करोड़ के आसपास का सेलिंग किया है। अगर सेक्टर स्पेसिफिकली फर्दर देखें हम लोग तो बैंकिंग सेक्टर में जैसा कि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा एज कंपेयर टू दी अदर मेजर इंडाइसेस लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स। वहीं ऑटो सेक्टर्स देन इट वॉज अ ड्रैग डाउन टू द डाउन साइड बिकॉज यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन टुडे देयर इज अ इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। सो सारे रेट सेंसिटिव इंडेक्स और रेट सेंसिटिव जो सेक्टर्स है उसमें थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिला है। एंड आज जो रेट पॉलिसी है उसमें ये मानना है कि जो ब्लूमबर्ग का 35 इकोनॉमिस्ट का जो सर्वे है उसमें 28 का ये मानना है कि जो इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ोतरी हो सकती है। सो मे बी पॉसिबल मार्केट में इस वजह से थोड़ा यहाँ पे कॉशियसनेस देखने को मिला। हालांकि ये जो 25 बेसिस पॉइंट्स है मार्केट ऑलरेडी इसे डिस्काउंट कर चुका है। सो अगर हम देखें अगर अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वर ऑल्सो अप बाय 0.92% एंड 2% ऑलमोस्ट। एंड अगर हम अदर मिड कैप इंडेक्स की और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी लगभग हमें मिक्स ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला, जिसमें कि जो मिड कैप 100 है वो ऑलमोस्ट 0.02% की गिरावट के साथ एंड जो स्मॉल कैप 100 है वो 0.72% की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। सो ओवरऑल यस्टरडे मार्केट ऑल द निफ्टी वाज रैलीड अप, बट ओवरऑल अगर देखें तो अदर इंडाइसेस में थोड़ा मिक्स ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला। और अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एक गिरते हुए स्टॉक के अगेंस्ट में तीन नए स्टॉक्स बढ़ रहे थे। सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल समरी ऑफ द यस्टरडेज ट्रेडिंग सेशंस। अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो आज मार्केट में माइट बी पॉसिबल एक जो है एक गैप डाउन ओपनिंग जो कि एसजीएक्स निफ्टी पे नजर आ रहा था मॉर्निंग में 112 पॉइंट्स के आसपास का, बट वो जो गैप डाउन ओपनिंग है 45 पॉइंट्स के आसपास का रह गया। सो मे बी पॉसिबल मार्केट जो गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन ओपन होकर मार्केट कहाँ सस्टेन कर सकता है। तो उसे हम टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखें तो ये जो लेवल्स हैं अगर आप यहाँ चार्ट्स पे देख पा रहे हैं, जो प्रीवियस लेवल है से 17,425, इस लेवल के आसपास मार्केट में थोड़ा एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है यहाँ पर, जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 17,200 के आसपास आ रहा है। सो दीज आर दी लेवल्स, बट मे बी पॉसिबल जो मार्केट ओपनिंग के बाद एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन दिखा है एंड टिल दी 10 AM, मतलब मॉर्निंग में आज 10 AM को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है, तब तक मार्केट में एक साइडवेज चॉपी सेशन और से एक इनडिसिसिव सेशन हमें देखने को मिल सकता है। एंड देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी वी कैन सी either kind of breakdown on an event. I don't try to assume about the market trends. I only follow कि once the event हो जाए उसके बाद हम मार्केट का रुख डिसाइड करेंगे। So it will all based upon that event. इवेंट में क्या स्टेटमेंट निकल कर आता है अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, आरबीआई का क्या रुख रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट। एंड देन अगर हम बात करें यूएस मार्केट की कल, तो यूएस मार्केट में कल जो है फेडरल बैंक की तरफ से एक हॉकिश स्टेटमेंट आया कि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और से जॉब मार्केट इतना ज्यादा टाइट है और इन्फ्लेशन में कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है, तो मे बी पॉसिबल वो फर्दर जो रेट हाइक करने वाले हैं इवन जो वो सूनर कर सके, मतलब और जल्दी हो सकता है वो रेट हाइक कर दे। सो दिस स्टेटमेंट ब्रिंग्स अप काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी इन द मार्केट और उसकी वजह से डाउजोन जो है ऑलमोस्ट चॉपी सेशन देखता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का बढ़त तो था, लेकिन नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में 1% का गिरावट, S&P 500 में भी 0.25% का गिरावट हमें देखने को मिला। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिकली देखें यूनाइटेड स्टेट से, तो हेल्थ केयर, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर को हटा दें तो रेस्ट ऑफ द सेक्टर लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड द आईटी एंड द मटेरियल्स, ये जो नेगेटिव थे। और अगर हम
क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में भी एक थोड़ा जंप और उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि क्रूड ऑयल अभी की सिचुएशन में देखें तो एक गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, बट रिसेंट 2 to 3 डेज में क्रूड ऑयल में एक बढ़त देखने को मिला है, जस्ट बिकॉज दी ओपेक का जो स्टेटमेंट आया था दैट दे आर गोइंग टू reduce I mean cut reduce the output or they cut the output by 1.16 million barrel per day. So this put the crude oil थोड़ा सा अपर साइड में ले गया। अब क्रूड ऑयल की बढ़ने की वजह से एक और फिर ये नजर आता है कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो फर्दर हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर से में आ सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट फ्रॉम दी ओपेक ऑल्सो आई मीन क्रिएटेड वल्नरेबिलिटी एंड मार्केट में थोड़ा और अंडर प्रेशर हमें देखने को मिला ऑन यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें अभी तो एशियन मार्केट सारे ही लगभग रेड नोट पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देख सकें यहाँ पर तो निक्काई जो है 300 पॉइंट्स के साथ, स्ट्रेट टाइम जो है 900 पॉइंट्स के साथ एंड हैंगसेंग जो है ऑलमोस्ट 58 पॉइंट्स के साथ की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे फिर से चले तो निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे हालांकि अगर डेली चार्ट देखें तो वहां पर आरएसआई जो है 50 मार्क के अबव बना हुआ है एंड बट जो ट्रेडिंग कैंडल्स हैं वो थोड़ा सा स्क्वीज्ड हुई है, मतलब छोटी हुई है एज पर दी ट्रेडिंग यस्टरडे ट्रेडिंग सेशंस, और उसको कंपेयर करें हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से। और ये जो ऊपर से ट्रेंड चैनल आ रहा है, इस ट्रेंड चैनल के रेजिस्टेंस जोन में मार्केट लगभग एंटर करता नजर आ रहा है एंड इस जोन में लगभग हमें आगे फर्दर एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें मूविंग एवरेज की तो यहाँ पर 50 डीएमए के ऊपर एंड 200 डीएमए के नीचे मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी लगभग सिमिलर स्क्वीज और सी मार्केट की जो कैंडल है उसमें मोमेंटम है वो रिड्यूस होता हुआ नजर आया। यू कैन सी हियर दैट फर्स्ट कैंडल वाज लाइक you can see a big bullish candle and then smaller bigger and then these smaller candles। जब ये smaller candle बन रही है मतलब थोड़ा सा indecisiveness और indecision बता रही है एंड मार्केट इन जोन में आकर थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो सकता है बिकॉज दीज आर द रेजिस्टेंस जोन। अब ये रेजिस्टेंस जोन कहाँ है? यू कैन सी हियर दैट इट इज एन एट दी ट्रेंड चैनल का रेजिस्टेंस है। अब इसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर 41,600 के ऊपर जाने में कामयाब रहती है तभी हम मान सकेंगे कि मार्केट में एक बुलिशनेस आ सकता है एंड अदरवाइज मार्केट में रिट्रेस टू द डाउन साइड इन अपकमिंग डेज टू द लोअर लेवल्स। सो दिस इज व्हाट द ओवरव्यू फ्रॉम माय साइड। आई अज्यूम कि मार्केट यहाँ साइडवेज रहे और 41,600 ब्रेक करे तो ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, अदरवाइज इंट्राडे में मार्केट में एक चॉपी सेशन हमें देखने को मिल सकता है एंड इवन इवेंट के बाद हमें थोड़ा मोमेंटम किस तरह प्ले होता है उस पर डिपेंड करता है। सो दिस इज फॉर्मेशन। यहाँ पे फर्दर 10 AM तक आप ये फॉर्मेशन समझ सकते हैं, उसके बाद हम आइदर साइड ब्रेकआउट्स पे प्ले आउट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडिया विक्स की तो इंडिया विक्स में फर्दर it's like again the similar stories at India Vex. It is downside and this particular rally to the upside is quite silent and slow. So might be possible जब तक यहाँ पर इंडिया विक्स में 12 के आसपास रहता है मार्केट उधर साइडवेज ट्रेडिंग सेशन हमें दिखा सकता है। वहीं अगर हम ओपन इंटरेस्ट पे चले अब तो ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में जो मैक्स पेन आ रहा है निफ्टी का वो 17,500 पे आ रहा है एंड हाईएस्ट बिल्डअप जो है वो 17,700 पे जिसपे कि 1.38 करोड़ के आसपास है। और पुट ऑप्शंस में अगर हाईएस्ट बिल्डअप देखें तो वो लगभग 17,500 पर है। और राइटिंग की बात करें तो 17,700 पर ही राइटिंग देखने को मिला था जिसमें कि लगभग 59 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉल ऑप्शंस में ऐड हुए थे। वहीं पुट ऑप्शंस में लगभग 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे ऑन अ पुट राइटिंग। सो ओवरऑल वी कैन से जो रेंज है मार्केट का 17,500 से लेकर 17,700 के बीच में शिफ्ट हो गया है। मैक्स पेन जो है ऑलमोस्ट 17,500 पे आ रहा है। अब मैक्स पेन क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है तो हमारा एक शॉर्ट वीडियो डला हुआ है चैनल पे, उसे जाकर आप देख सकते हैं। मैक्स पेन का मतलब यहाँ पर जो पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस जिसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है एंड विद दी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रीमियम प्राइस, और उसकी वजह से ये जो लेवल है 17,500 आप देख सकते हैं कि ग्रीन और रेड दोनों बार को मिला ले तो ये हाईएस्ट है ओवर दी ऑल दी स्ट्राइक प्राइस। तो दिस इज दी मैक्स पेन एंड जो करंटली मार्केट जो है मैक्स पेन के थोड़ा ऊपर चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी हमें सिमिलर स्टोरी नजर आ रहा है जिसमें कि डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस में हमें डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस में लोअर ओपन इंटरेस्ट है। यू कैन सी हियर डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस में लोअर ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि अगर आप इधर से एट डी मनी से अब रिड्यूस करते हैं हम लोग तो वहां पे लगातार बहुत
स्ट्रिक्टली मार्केट रिड्यूस हो रहा है। वहीं जो यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो मैक्स पेन आ रहा है वो 41,000 के आसपास आ रहा है। और अगर हम कॉल ऑप्शन की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाते तो वहां भी हमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है। जो हाईएस्ट जो बिल्डअप्स है वो 41,000 पर ही है निफ्टी और निफ्टी में ऑन पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन साइड दोनों में ही कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि 41,000 के आसपास मार्केट हॉवर कर सकता है। एंड मार्केट में यहाँ पर राइटिंग का होना मतलब मार्केट का ये बताता है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में उतना वोलेटिलिटी ना दिखे। ऑल्दो देयर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी, हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, बट स्टिल एज पर द डेटा वी कैन सी के मार्केट में रेंज तो है थोड़ा स्क्वीज हुआ है। और हायर लेवल्स पे देखें तो 42,000 स्ट्राइक प्राइस है जो कि हाईएस्ट बिल्डअप्स के साथ कॉल ऑप्शन बना हुआ है। एंड सेकंड हाईएस्ट जो है लगभग यहाँ पर 40,500 पर है। हाईएस्ट राइटिंग जो कल की बात करें तो 41,000 पे देखने को मिला है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। अगर हम बात करें अभी ओपन इंटरेस्ट के अगेन थोड़ा और इंपॉर्टेंट डेटा की तो यहाँ पर 17,500 पर बिल्डअप था। एंड देन 17,400 पुट ऑप्शंस में बिल्डअप था। और कॉल ऑप्शंस में यहाँ पर 17,700 में बिल्डअप था जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन अनवाइंडिंग कहाँ हुआ, कौन से स्ट्राइक प्राइस है जो निफ्टी में अनवाइंडिंग देखने को मिला है? तो 17,400 का कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग देखने को मिला है। 17,300 350 के कॉल ऑप्शंस में हमें अनवाइंडिंग देखने को मिला है। एंड पुट ऑप्शन की बात करें तो 17,800 के पुट ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने को मिला है। मतलब 17,800 का पुट ऑप्शन में अनवाइंडिंग का मतलब है मार्केट का रेंज ऊपर शिफ्ट हो रहा है। कॉल ऑप्शन में अगर 17,400 में अनवाइंडिंग का मतलब है और 17,700 में कॉल ऑप्शंस में राइटिंग का आने मतलब कि मार्केट में जो है रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। हालांकि रेंज जो है 200 पॉइंट्स के आसपास का ही दिख रहा है। अगर इकोनॉमिक फ्रंट से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डेटाज है वो नॉन फॉर्म पेरोल एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। एंड इंडियन मार्केट से यू कैन सी कि 10 AM पे मॉर्निंग में एक मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है जो कि मार्केट को ड्राइव करेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक पर्टिकुलरली फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग होने वाला 13 अप्रैल को विद दी ऑल बैंक्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि सारे जितने भी लोग हैं इंडिया के उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना या फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना एंड फाइनेंशियल सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके थ्रू जो भी एक्टिविटीज चल रहा है उसके बेसिस उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मीटिंग हो रहा है। एंड इन दिस यहाँ पर लगभग देखें तो जन सुरक्षा एंड मुद्रा योजना पे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। मार्केट का ओवरऑल रेंज मैंने आपको बता दिया। निफ्टी का रेंज 200 पॉइंट्स का है और बैंक निफ्टी जो है 41,000 के आसपास होवर कर सकता है। एंड मार्केट में जो रुझान है वो हालांकि पॉजिटिव है बट आई मीन लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो पॉजिटिव है। बट एक ओपनिंग जो आज का है वो 48 और 45 पॉइंट्स के साथ गैप डाउन है और रेजिस्टेंस जोन में मार्केट फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एंड डाउ जोन यस्टरडे उतना अच्छा रैली नहीं कर पाया जितना लास्ट 3 डेज में किया था। एशियन मार्केट्स भी थोड़े डाउन है आज। तो लास्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस का जो पॉजिटिव रैली आया माइट बी पॉसिबल उसमें थोड़ा सा खटास पड़ सकता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। होप यू लाइक द वीडियो, होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट और आज मार्केट कैसा रह सकता है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई होगी। अगर नहीं बनी तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए एंड देखते रहिए वीडियो को ताकि आप खुद से अपने व्यूज बनाना स्टार्ट कर दें। एंड प्लीज डू नॉट मेक एनी कन्विक्शन बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इज ओनली फॉर योर एजुकेशन। आप व्यू बनाएंगे खुद से बट फाइनल डिसीजन जो है अपनी रिसर्च से ही करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड वंस अगेन। थैंक यू।